आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमानेंट कैट बेंच की मांग जो जम्मू कश्मीर लगातार करता जा रहा था, केंद्र सरकार ने उस मांग पर सोच विचार किया और जो जानकारी मेरे मुताबिक है उसमें एमओ सिंह पीएमओ डीओपीटी के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक ट्वीट भी किया था और उन्होंने उस समय कहा भी था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने मुलाजमत के मामलात को लेकर, सर्विस मैटर्स को लेकर चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने उस समय ये भी क्लियर किया था कि बेंच जो है वो जम्मू में ही होगा, लेकिन उसके बाद एक लंबे समय तक असमंजस बना रहा था जिसमें पूर्व बार प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, पूर्व बार प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट बीएस लाथिया, इस समय के बार प्रेसिडेंट अभिनव शर्मा, इन सभी लोगों से हमने बात की थी और उसके अलावा हमने एडवोकेट शेख शकील से भी बात की थी। इन सभी लोगों ने ये कहा था कि चूंकि मुलाजमत की बहुत बड़ी तादाद है मामलात की जो पेंडिंग है, जिनका निपटारा होना बाकी है, 32,000 के करीब मामलात हैं, इन सभी को चंडीगढ़ कैट में ट्रांसफ़र तो होना ही था, लेकिन कैट चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र होने का ये मतलब है कि सर्विस के इन मामलात को हल कराने में वकीलों को भी परेशानी होगी और मुलाजमों के लिए तो दुगनी परेशानी हो जाएगी। तो उसके बाद आपको अच्छे से याद होगा कि चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस गीता मित्तल ने भी एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी डीओपीटी मंत्री को लिखी गई थी। उस पर कैट के जो प्रिंसिपल बेंच के चेयरमैन हैं उन्होंने जवाब दिया था और उन्होंने ये कहा था कि उन्हें फ़िलहाल ये तमाम मामले जब हमें ट्रांसफ़र होंगे उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। मैं इस वक्त जो कैट की मेरे पास वेबसाइट की डिटेल्स हैं उन डिटेल्स को भी चेक कर रहा हूं। इन डिटेल्स के मुताबिक कैट का एक परमानेंट बेंच जो वादा किया गया था और जो आप हमारे साथ इंटरव्यू में भी बार बार सभी लोगों ने कहा था कि पहला परमानेंट बेंच जो है जम्मू में, कैट का एक परमानेंट बेंच जो है अभी फ़ौरन जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। बाद में श्रीनगर में भी एक बेंच जो है वो बिठाया जाएगा और इसी बेंच का एक सर्किट बेंच जो है वो लद्दाख भी जाएगा। जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसमें दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। पहली नोटिफिकेशन जो है सबसेक्शन 7 सेक्शन 5 ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू और श्रीनगर को दो जगहें बनाया है जहां पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो बेंचेस होंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए जो बैठेंगे, इसका मतलब बेंच जम्मू में भी बैठेगा और बेंच श्रीनगर में भी बैठेगा। ये पहली नोटिफिकेशन है। और उसके बाद दूसरी जो नोटिफिकेशन इशू की गई है उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि चंडीगढ़ बेंच की जुरिस्डिक्शन जो है वो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ तक होगी और सीरियल नंबर 17 के बाद सीरियल नंबर 18 ऐड कर दिया गया है जम्मू बेंच। जम्मू बेंच की जुरिस्डिक्शन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में होगी। चंडीगढ़ बेंच में आपको ठीक तरीके से याद होगा वो 4 मेंबर का बेंच है और जम्मू बेंच क्या ये 4 मेंबर का होगा, 6 मेंबर का होगा, ये 10 मेंबर का होगा, ये कितने मेंबर्स का बेंच होगा, ये जिस समय ये बेंच बनेगा उस समय पता चलेगा। तो बेंच की जुरिस्डिक्शन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख होगी। अब जो डीओपीटी के सामने बड़ा मामला है जिसके चलते डीओपीटी को परेशानियां चंडीगढ़ में भी आ रही थी, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और जुडिशियल मेंबरों की तलाश करना और वो सारे का सारा प्रोसेस, वो सारी प्रक्रिया इन मेंबर्स को तलाश करने की, सर्च करने की, तलाश करने के बाद उनको अपॉइंट करने की और अपॉइंट करने के बाद वो जम्मू बेंच के ऊपर जम्मू बेंच में आकर कामकाज शुरू कर दे। इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए इसमें वकीलों को भी धैर्य रखना होगा, सर्विस मैटर्स से जुड़े हुए जो मुलाजमीन हैं उनको भी धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो मेंबर्स को अपॉइंट करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस है। उसमें बाज़ाब्ता एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी के सामने कुछ नाम आएंगे, उन नामों की छटनी होगी, उन नामों की छटनी के बाद बाज़ाब्ता एक लिस्ट तैयार की जाएगी, जो लिस्ट जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और राष्ट्रपति जो हमारे देश के हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन के बाद इन बेंचों के लिए मेंबरान का तयन करेंगे कि कौन कौन मेंबर्स हैं और कितने मेंबर्स हैं। क्या 2 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होंगे, 2 जुडिशियल मेंबर होंगे, क्या 4 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होंगे, 4 जुडिशियल मेंबर्स होंगे। लेकिन
ये बड़ी खुशाइन बात है कि पहली बार मुझे लगता है बहुत लंबे समय के बाद सरकार जम्मू कश्मीर के मामलात में सीरियस कितनी है उसका अंदाज़ा इस बात से लगता है। डोमिसाइल का मामला हो, उसमें जहां अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी तो फ़ौरन अमेंडमेंट करी गई, और इसी तरीके से जब कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बेंचेस को लेकर परेशानी बनी तो उस परेशानी को समझते हुए केंद्र सरकार ने बहुत ही थोड़े दिनों में, आपको याद होगा 29 अप्रैल को एक ऑर्डर आया था जिसमें कैट की जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड की गई थी जम्मू कश्मीर में, और ठीक आज एक महीने बाद 28 तारीख है आज, एक महीने बाद जो है जम्मू में भी कैट का परमानेंट बेंच आज अनाउंस कर दिया गया है। अब इस बेंच में कितने मेंबरान होंगे, बेंच की स्ट्रेंथ के ऊपर अब डिपेंड करेगा। मान लीजिए 4 मेंबर का बेंच होगा तो जाहिर सी बात है फिर 2-2 मेंबर्स जो हैं वो तमाम मामले सुनेंगे, और उसके बाद ये जुरिस्डिक्शन भी प्रिंसिपल बेंच के चेयरमैन के पास है कि वो अगर चाहें, कैट के चेयरमैन अगर चाहें तो वो सिंगल मेंबर वाला बेंच भी बना सकते हैं, यानी सिंगल मेंबर के 4 बेंच भी बन सकते हैं। वो इख्तियार भी प्रिंसिपल बेंच के चेयरमैन के पास है। अब खुशाइन बात, और तमाम जम्मू कश्मीर के जितने वकला हैं उनको भी मुबारकबाद, और उन तमाम मुलाजमीन को मुबारकबाद जो परेशान हो गए थे कि कैट के अगर सारे के सारे मामले चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हो गए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, यहाँ से चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, और चंडीगढ़ में उसके बाद रुकने का, जाहिर सी बात है यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का तो मामला रहेगा ही, वहाँ तक आपने जाना है, वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ फिर रुकने का इंतज़ाम करना, रुकने का इंतज़ाम करने के साथ साथ में उसके बाद जो वकील यहाँ से उनके साथ जाएगा उसका भी खर्चा होगा, और ये जब तमाम चीज़ें टोटल करते हैं तो वो बेचारा मामूली सा कोई 4th क्लास एम्प्लॉई, मान लीजिए क्लर्क है या कोई स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है या कोई और है जिसके साथ कोई भी मामला बनता है तो उसके लिए बड़ी परेशानी होती कि वो यहाँ से कैट चंडीगढ़ पहुँचता, वहाँ पे उसका मामला सुना जाता। हालांकि पिछले दिनों कोशिश भी की गई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक आधा मामला सुन लिया गया, और उस मामले को फ़ौरन फिर ट्वीट भी किया गया, और ट्वीट इसलिए किया गया ताकि लोगों को एक ये चीज़ बताई जाए कि भाई तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं। हालांकि प्रिंसिपल बेंच जो कैट का है उन्होंने बाज़ाब्ता एक प्रेस नोट इशू करके ये कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी उनके पास नहीं है, मगर चंडीगढ़ बेंच के पास जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी मौजूद थी तो उसका इस्तेमाल किया गया। अब आज जैसे मैं आपके साथ ये जानकारी शेयर कर रहा हूं कि बड़ी मुबारक की बात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि कैट का परमानेंट बेंच जो है जम्मू बेंच कैट का आज अनाउंस कर दिया गया है। वो सारी कंट्रोवर्सी, वो सारी परेशानी जो थी, मुझे लगता है आज उसका अजाला हो गया है। वकीलों की कम्युनिटी ने जिस तरीके से बड़ा महज़्ज़ब तरीके से इसमें प्रोटेस्ट किया, बड़ी कोविड-19 के इस कहर के बीच में बड़े साइलेंटली लेकिन बहुत तरीके के साथ जिस तरीके से तमाम चीज़ें मैनेज की गई, ये सराहनीय हैं। कैट के बेंच के अनाउंसमेंट के साथ साथ में मुझे आज भी इस समय भी वो ठीक तरीके से बातें याद आ रही हैं कि बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, उन्होंने मुझे कहा था कि ये मामला ही नहीं है, 1-2 बेंचेस की बात ही नहीं है, 6-7 बेंचेस चाहिए तब जाके जो है यहाँ के मामले सुने जा सकते हैं, क्योंकि 32,000 से ज़्यादा मामले हैं और इन मामलों की सुनवाई जम्मू कश्मीर में ही होनी चाहिए। ये अगर बाहर चला गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इसी तरीके से कैट के मामले में हमने एक और चीज़ सुनी थी, अगर आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि कैट को लेकर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अभिनव शर्मा ने भी ये बात कही थी कि कैट का परमानेंट बेंच जम्मू में आएगा। आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल ये मैं एश्योर करता हूं कि कैट का परमानेंट बेंच जम्मू कश्मीर में आएगा। सीनियर एडवोकेट BS लाथिया ने ये कहा था कि ये ज़्यादती होगी मुलाजमीन के साथ अगर उन्हें उनके तमाम मामला जो है वो चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हुए, उन्हें यहाँ से अगर चंडीगढ़ जाना पड़ेगा तो ये उन गरीब लोगों के साथ ज़्यादती होगी जो मड़वा वाड़वन के रहने वाले हैं, वहाँ से अलग अलग सरकारी महकमों में मुलाजमत करते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था चूँकि 5 लाख से ज़ायद लोग जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजिम हैं और प्राइवेट जो एंटरप्राइज़ है या प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जम्मू कश्मीर में है वो उस लेवल की नहीं हुई है कि यहाँ हम ये तवक्का रख सकें कि जी प्राइवेट इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, वो फ्लरिश कर रही है तो लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमत को लोग सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में चूँकि फर्स्ट प्रायोरिटी सरकारी मुलाजमत को है, इसी के चलते लगभग 17,000 के करीब मामले जो हैं हाँ बिल्कुल, ये आपने कहा, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको खुद कहा कि केसेस की सुनवाई ऑलरेडी वीडियो कॉन्फ्रेंस, केसेस की सुनवाई नहीं हो रही है, केस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। वो भी इसलिए हो रही है क्योंकि जो मामले हैं, जिन मामलों का निपटारा फौरन होना चाहिए, उसी के चलते
मान लीजिए आपका अर्जेंट मामला है, तो आप इंतजार थोड़ी करेंगे कि जम्मू में बेंच कब तक बैठे। अब आप कैट चंडीगढ़ के पास अगर आपका मामला लेकर गए हैं तो ठीक है, आप गए हैं, लेकिन कैट का जम्मू में आज बेंच बन गया है। इंतजार करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बिल्डिंग को ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बिल्डिंग को ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया गया है, उसी बिल्डिंग को लिया गया है फिलहाल कैट के बेंच के लिए। लेकिन उसमें भी हाई कोर्ट की तरफ से मांग आ चुकी है, वकीलों की ये मांग है कि आप डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के पास कैट के बेंच को ना बिठाएं, बल्कि इसको भी हाई कोर्ट के परिसर के आसपास ही रखें। डिमांड जेन्युइन भी है, जस्टिफाइड भी है। उसकी वजह यह है कि डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने जितनी भी पार्किंग है वो डिप्टी कमिश्नर का ने इंश्योर करके रखा हुआ है कि वो सारी की सारी पार्किंग, हालांकि वो औकाफ की ज़मीन है, उस औकाफ की ज़मीन को रिक्वेस्ट करके औकाफ से लिया गया, लेकिन अब वहाँ पार्किंग सारी की सारी जो उनकी होती है, जो लोग डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में किसी काम से आते हैं। अब जाहिर सी बात है, कल जब कैट के मामलातों की सुनवाई शुरू होगी तो स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन के सामने पार्किंग नहीं है, तो पार्किंग फैसिलिटी ना होने के कारण वहाँ ज़बरदस्त कंजेशन हो जाएगा। जुमा के दिन वहाँ लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो कंजेशन 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वो हाई रिस्क एरिया है, क्योंकि सामने जो है ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिशियल रेजिडेंसेज हैं। आने वाले वक्तों में जब सरकार बनेगी तो सरकारी लोगों के भी आवास वहीं पर हैं, तो इसके चलते कैट की बिल्डिंग किसी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कम से कम कंजेशन ना हो, ट्रैफिक की कोई परेशानी ना हो। तो उसको देखते हुए शायद कैट का ये जो बेंच है, इसकी जो बिल्डिंग है, कहीं हाई कोर्ट के आसपास अभी भी शायद स्टेट्स डिपार्टमेंट ढूंढ रहा है। हालांकि स्टेट्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी लॉ डिपार्टमेंट के हवाले स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बिल्डिंग कर दी है। उस बिल्डिंग को लेकर अलग अलग वकीलों की राय ये थी कि ये बिल्डिंग छोटी है और इस बिल्डिंग में कैट का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया जा सकता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या कैट की बिल्डिंग, सैक की बिल्डिंग को ही कैट की बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कैट का जम्मू बेंच अनाउंस कर दिया गया है। इसकी जुरिस्डिक्शन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख तक होगी। अब जब ये बेंच बैठेगा, उसके बाद इस बेंच के पास ये पावर होगी कि ये सर्किट बेंच बना सकता है जो मामले लद्दाख में जाकर सुन सकता है। और उसके बाद जैसे सीट ऑफ पावर, मतलब मान लीजिए अब इन्होंने कहा कि जम्मू में भी बेंच बैठेगा और श्रीनगर में भी बेंच बैठेगा, तो इसका साफ मतलब यह है कि बेंच, परमानेंट बेंच एक होगा जम्मू में, और जाहिर सी बात है फिर कोई अरेंजमेंट किया जाएगा जिसमें एक बेंच श्रीनगर में बैठेगा और एक बेंच इसी बेंच मतलब यही बेंच श्रीनगर में बैठेगा और यही बेंच मामलों की सुनवाई जम्मू में करेगा। तो नोटिफिकेशन आज आ चुका है। नोटिफिकेशन e-gazette.nic.in पर मौजूद है। आप डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को अपने हाथ में रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने फेसबुक के ऊपर शेयर किया है, करना भी चाहिए ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि कैट का परमानेंट बेंच MOS इन PMO और DOPT के इंचार्ज डॉक्टर जतिंद्रा सिंह, जो उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट भी है, उन्होंने आज इंश्योर किया कि वो जो वादा उन्होंने ठीक 1 मई को किया था और कहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन न फैलाएं, तो मिस इन्फॉर्मेशन आज इन्फॉर्मेशन में बदल गई है कि परमानेंट कैट बेंच जम्मू कश्मीर में फाइनली आ गया है। अब जो हियरिंग होने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला PIL हुई है, उसके अलावा हाई कोर्ट में भी इस मामले को सुना जा रहा था। तो मुझे लगता है कि अब उन मामलों में भी कोई नया पेच या कोई नया रद्दोबदल नहीं आएगा। वहाँ हो सकता है सरकार की तरफ से जो वकील पेश हों वो ये कहें कि जी बेंच जो वादा किया गया था वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया गया है। तो ये उन तमाम वकला की मेहनत रंग लाई है। और सबसे ख़ास बात ये कि ज़रूरी नहीं कि अपनी मांग मनवाने के लिए सड़कों पे उतरा जाए, ज़रूरी नहीं अपनी मांग मनवाने के लिए लड़ाई झगड़ा किया जाए, पत्थर चलाया जाए। ज़रूरी ये है कि राइट क्वार्टर्स में बात को पहुंचाया जाए ताकि और बात को समझाया जाए। और अगर लोग समझने के लिए तैयार हों और पब्लिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए तत्पर हों और उनकी नीयत ये हो कि आम लोगों की परेशानी कम हो, तो उसी का नतीजा होता है कि डोमिसाइल 2 दिन में रिवर्स हो जाता है और परमानेंट कैट बेंच 1 महीने के अंदर अंदर जम्मू के अंदर एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं MOS इन PMO DOPT डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तारीफ जिसकी ड्यू हो उसकी तारीफ बनती है। 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने जम्मू बेंच एस्टैब्लिश किया है। हालांकि मैं आप तक ये पहुंचाऊं कि बहुत मुश्किल रहा होगा ये सारा सफ़र। वजह ये कि सबसे बड़ी परेशानी DOPT में ये है कि मेंबर कहाँ से लाएं।
एक्सरसाइज जब डीओपीटी करता है मेंबर्स को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए और उसके बाद उनको अपॉइंट करने के लिए, तो बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना डीओपीटी को करना पड़ता है। 2015 में डीओपीटी ने 9 मेंबरों को अपॉइंट किया, 9 में से 7 ही ने ज्वाइन किया और वो 7 के साथ रिटायर हो चुके। और उसके बाद आप ये देखें कि कितना प्रेशर है डीओपीटी के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ मेंबर्स के लिए बाज़ाब्ता ये कहना पड़ा कि इनको एक्सटेंशन दे दीजिए। हालांकि एक्सटेंशन का कोई प्रावधान जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट है उसके अंदर नहीं है, लेकिन एक्सटेंशन दे दिया जाए ताकि कामकाज जो है वो ट्रिब्यूनल का ना रुके। अब एक और एक्सरसाइज डीओपीटी को करनी है, एक्सरसाइज है जम्मू बेंच के लिए जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स की तलाश करना और उसके बाद इस बेंच की स्ट्रेंथ कितनी होगी उस स्ट्रेंथ के ऊपर सोच विचार करना। जैसा सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी ने कहा था कि बेंच की स्ट्रेंथ, मान लीजिए अगर बेंच की स्ट्रेंथ 8 हो गई तो सारी परेशानियां खत्म, बहुत बड़ा बेंच होगा और इतने बड़े बेंच में तमाम के तमाम मामले जो है आसानी से सुने जा सकते हैं और सुने ही नहीं जा सकते हैं बल्कि उनका निपटारा भी जल्द होगा। ठीक है जी। दूसरा मामला ये कि अगर उसकी स्ट्रेंथ कम होती है 4, अब ये स्ट्रेंथ पे सारे का सारा जो है दारोमदार है, लेकिन जो बड़ा काम था वो हो चुका है। जम्मू में परमानेंट कैट बेंच एस्टैब्लिश हो चुका है और दूसरी नोटिफिकेशन भी इशू कर दी गई है जिसमें साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बेंच हैं वो ऑर्डिनरली दे विल सिट हियरबाय स्पेसिफाइज जम्मू एंड श्रीनगर। ये भी बता दिया गया है कि बेंच जम्मू और श्रीनगर में बैठेंगे। दीजिए इजाजत, कैट की सच्ची खबर के साथ फिर मुलाकात होगी। कोशिश करेंगे सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी से बात करें और उनसे जानें आखिरकार पसे पर्दा ये क्या हुआ कि 1 महीने के अंदर अंदर जम्मू में परमानेंट कैट बेंच एस्टैब्लिश हो गया।